नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी की बात। मैं हूं आपके साथ खुशी श्रीवास्तव। ये खबर उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर से है, जहां गौवंशों के रखरखाव और अंतिम संस्कार को लेकर गंभीर लापरवाही सामने आई है। नगर निगम पालिका के पास ना तो कोई स्थायी गौशाला है और ना ही मृत गौवंशों के अंतिम संस्कार के लिए कोई जगह। प्रशासनिक स्तर पर सिर्फ कागजी कार्रवाई हो रही है और सरकार के आदेशों की अनदेखी की जा रही है। आगे देखिए ये रिपोर्ट। मुजफ्फरनगर नगर पालिका क्षेत्र में गौवंशों की हालत गंभीर हो गई है। शहर में आए दिन गौवंश मृत अवस्था में पाए जा रही हैं। हालात इतने गंभीर हैं कि नगर पालिका के पास न तो कोई स्थायी गौशाला है और न ही किसी चिन्हित स्थान पर मृत गौवंशों का अंतिम संस्कार किया जा सके। मुजफ्फरनगर का एकमात्र गौ सेवक निशु कुमार ही है, जो कि निजी प्रयासों से मृत गौवंशों को उठाकर नदी, नालों, राजमार्ग और खुले स्थानों से हिंदू रीति रिवाजों के अनुसार उनका अंतिम संस्कार करता है। निशु कुमार का कहना है कि उसने नगर पालिका, जिलाधिकारी और स्थानीय विधायकों तक इस बारे में कई बार शिकायत की, लेकिन अब तक कोई स्थायी समाधान नहीं हुआ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम निशु गौ सेवक। अच्छा निशु जी, गत दिवस आपने बड़ी संख्या में जो है मृत गोवंशों को नाले से निकाला है, जानसठ रोड से आप बता रहे हैं, और अभी शहर से भी आपने निकाला है। क्या है पूरा मामला? ये पूरा मामला ये है कि दूध न देने के कारण गौ माताओं को सड़कों पर छोड़ देते हैं। वे नाले में गिर जाएं या कहीं गिर जाएं। नदी में से 5 गौ माताएं निकली हैं और ये जो जानसठ रोड का नाला है, इसमें से करीबन 17 पशु निकाले हैं, जिसमें कट्टे में बांधकर डेयरी संचालक और गौपालकों के द्वारा मृतक गौ माताओं के बछड़ों को दूध न पिलाने के कारण उनकी मृत्यु के बाद उनको कट्टे में बंद करके नाले में गिरा जा रहा है। ये बड़ा दुख का विषय है और नगर पालिका क्षेत्र का मामला है। नगर पालिका बिल्कुल 0% पर फेल है और काम नहीं कर रही है। दिक्कत ये आ रही है कि मृतक गौ माताओं को नाले में गिरने वाले जो स्वास्थ्य अधिकारी या स्वास्थ्य विभाग जो जनपद में बैठा है, उसकी जिम्मेदारी बनती है कि कोई बीमारी ना फैल जाए। मृतक पशुओं को कुत्ते खा रहे हैं, बेजुबान जीवों को इस तरीके से दुर्दशा की जा रही है। ये बड़ा दुख का विषय है और मेरा रोना आता है कि गौ माता के बछड़ों का इस तरीके से अपमान हो रहा है। ये बड़ा दुख का विषय है मेरे लिए। अच्छा, नगर पालिका क्षेत्र की अगर बात की जाए तो क्या नगर पालिका पे कोई गौशाला नहीं है या इनके रखरखाव की कोई व्यवस्था? नगर पालिका के पास ट्रीटमेंट सेंटर है। जो निराश्रित बेसहारा गौ माताएं जो सड़कों पर घूमती हैं, जिनका एक्सीडेंट हो जाता है, उनका इलाज किया जाता है वहाँ पर। और मृतक गौ माताओं के लिए 4 वर्ष से नगर पालिका चेयरमैन साहब काम कर रही हैं। आज तक मृतक गौ माताओं का हिंदू धर्म के अनुसार अंतिम संस्कार कराने के लिए जगह तक प्रोवाइड नहीं करा पाई हैं और गौ माताओं को चोरी चुपके से या कहीं बाईपास पर, हाईवे पर इस तरीके से हमें गौ माताओं को दबाना पड़ता है। रोना आता है। 33 करोड़ देवी देवताओं का वास गौ माता में है। हिंदू धर्म में जन्म लेने के बाद गौ माताओं की ये दुर्दशा मुझ पर नहीं देखी जाती है। इस वजह से रोने के कारण गौ माताओं का हमें सड़कों पर जो पड़ी रहती है, नालों में पड़ी रहती है, या बछड़े पड़े रहते हैं या भैंस के कटड़े पड़े रहते हैं, उनका हिंदू धर्म के अनुसार हम अंतिम संस्कार कराकर अपनी आत्माओं को शांति दे रहे हैं कि हिंदू धर्म में जन्म लिया है। लाखों करोड़ रुपए खर्च करके काऊ सेंचुरी भी बनाई गई है। क्या वहाँ ये गोवंश या जो गायें हैं, जो बेसहारा गोवंश है, वहाँ नहीं भेजे जाते? भेजे जाते हैं, मगर ऐसा है, मैं आपसे बताऊं, गाँव क्षेत्र की बात करें या नगर पालिका क्षेत्र की बात करें, ये दुर्दशा गौ माताओं की डेयरी संचालक, गौपालक जो कर रहे हैं, ये बहुत बड़ा दुख का विषय है। और फेल नजर आ रही है नगर पालिका कि जो मृतक गौ माताओं का हिंदू धर्म के अनुसार अंतिम संस्कार कराने के लिए जगह तक प्रोवाइड नहीं करा सकती है। बड़ा दुख का विषय है ये। और हम अगर इसमें कार्रवाई नहीं हुई, इन मामलों में कार्रवाई नहीं हुई, तो प्रदेश में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से मिलेंगे और जितने भी हमारे क्षेत्र में सांसद, विधायक, पूर्व सांसद या अन्यथा किसी भी पार्टी के पदाधिकारी हैं या विधायक हैं या MP हैं, उन सब के घर के बाहर बैठकर धरना देने का काम करेंगे। गौ माता का सम्मान चाहिए, बेजुबान जीवों का सम्मान चाहिए, चाहे अंतिम सांस तक प्राणों की जब तक नहीं जाएंगे, जब तक ये लड़ाई लड़ेंगे। नगर पालिका परिषद के पास न तो कोई स्थायी गौशाला है और न ही मृत गौवंशों के अंतिम संस्कार के लिए जमीन। मुजफ्फरनगर में गौवंशों के रखरखाव और उपचार के लिए सरकार द्वारा खर्च भेजा जाता है और पुरकाजी क्षेत्र में काऊ सेंचुरी भी बनाई गई है, लेकिन ये भी पर्याप्त नहीं साबित हो रही। राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल से जब इस मामले पर बात की गई तो उन्होंने कहा कि कई अस्थायी गौशालाएं हैं जिनमें गौवंशों का उपचार किया जाता है। नई मंडी में नंदी गौशाला ट्रीटमेंट सेंटर भी है, लेकिन मृत गौवंशों के अंतिम संस्कार के लिए कोई पर्याप्त जगह नहीं है। करोड़ों रुपए खर्च करके यहाँ विकास कार्य किया जा रहा है। बात अगर गोवंशों की जाए तो लगातार देखने में आ रहा है, नालों में गोवंश मिल रहे हैं और कुत्ते नोच खा रहे हैं। क्या मुजफ्फरनगर में कोई स्थायी गौशाला
नहीं बन सकती? क्या मुजफ्फरनगर में मृत गोवंशों के लिए कोई ऐसा स्थान नहीं बन सकता जहां उनको देखिए, शहर में 5 गौशालाएं हैं, बहुत सेवा लोग उसके अंदर करते हैं। अभी यहाँ मंडी में हम गए थे, वहाँ हमारा एक नीशू लड़का है और भी लोग हैं, आप जाके वहाँ खुद भी देखिए कैसे ढूंढ करके गौओं को लाते हैं, उनका इलाज करते हैं। समाज सेवी लोग उनका इलाज भी करते हैं, उनके लिए पैसा भी खर्च करते हैं। पर जिन दुष्टों ने ये काम करने का काम किया है, ऐसे लोगों को हम चिन्हित करने की कोशिश करेंगे और कोई पकड़ा जाए तो कार्रवाई। का आरोप है कि जो ग्रामीण इलाके हुआ करते थे अब नगरपालिका में आ गए हैं, लेकिन नगरपालिका में सबसे ज्यादा ये दयनीय स्थिति गोवंशों की देखने को मिल रही है। अकेले जानसठ रोड पर 15 बछड़े नाले में मिले हैं। क्या कहना चाहेंगे? अब देखो, जिन लोगों ने काम किया है वो बहुत ही दयनीय स्थिति है, बहुत ही निंदा के पात्र हैं। ऐसे लोगों में भर्त्सना भी करता हूँ और आगे उनसे अपील करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि कम से कम ऐसा काम ना करें। गौशाला को सूचना करें, डॉक्टर को सूचना करें, हमको सूचना कर दें तो उनका अंतिम संस्कार करने का प्रयास कोई स्थान निश्चित किया जाए जहाँ पे ये दफना जा सकता है। अभी कोई स्थान निश्चित नहीं है, उसके हम तलाश कर रहे हैं। विशेषज्ञों और सामाजिक कार्यकर्ताओं का कहना है कि गौवंशों की देखभाल केवल सरकारी आदेशों और कागजी कार्रवाई से नहीं हो सकती। इसके लिए स्थायी गौशाला और चिन्हित अंतिम संस्कार स्थल की तत्काल आवश्यकता है। मुजफ्फरनगर की ये स्थिति हमें ये सोचने पर मजबूर कर रही है कि क्या प्रशासन गौवंशों के कल्याण को लेकर गंभीर है या नहीं। नगरपालिका और जिला प्रशासन को चाहिए कि वे तत्काल ठोस कदम उठाएं ताकि निशु कुमार जैसे गौ सेवक अकेले जिम्मेदारी न उठाएं और गौ वंशों को उचित देखभाल और सम्मान मिले। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार जहां समूचे प्रदेश भर में गोवंशों के रखरखाव, उनके समुचित व्यवस्था की बात और दावे करती है, तो वहीं मुजफ्फरनगर में सीएम के दावों की जो सच्चाई है वो यहाँ के अधिकारी कहीं ना कहीं पलीता लगाते नजर आ रहे हैं। बात अगर जनपद मुजफ्फरनगर के नगरपालिका क्षेत्र की ही की जाए तो नगरपालिका क्षेत्र में आए दिन न केवल बेसहारा गोवंश भूख प्यास के मारे तड़प रहे हैं, सड़कों पर चोटिल हो रहे हैं, बल्कि उन्हें आवारा कुत्ते भी नोच खा रहे हैं। इतना ही नहीं, यहाँ नाले, तालाब और रजवाहों में मृत गोवंशों के जो अवशेष है या मृत गोवंश है वह भी लगातार मिल रहे हैं। यूपी की बात ने ये अहम जो बीड़ा है, ये मुद्दा है, वो उठाया और लगातार इस तरह के मुद्दे यूपी की बात ग्राउंड जीरो पर जाकर उठाती रहती है। निशु कुमार की माने तो ये आए दिन गौ सेवा में लगे रहते हैं, चाहे वो मृत गोवंशों के अवशेष हों, मृत गोवंश हो, उन्हें बाकायदा कीचड़ में, पानी में, नालों में, तालाबों से निकालते हैं और उनका हिंदू रीति रिवाज के साथ चोरी छुपे हाईवे, नेशनल हाईवे और अन्य जो जगह हैं वहाँ पर उनका अंतिम संस्कार करते हैं। अब देखने वाली बात होगी कि योगी सरकार मुजफ्फरनगर की नगरपालिका और ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों पर कब और किस तरह की कार्रवाई करा पाते हैं जो सरकार के आदेशों को ही पलीता लगाने में लगी है। कैमरा पर्सन विपिन के साथ भगत सिंह, यूपी की बात, मुजफ्फरनगर। मुजफ्फरनगर में गौवंशों की हालत चिंताजनक है। नगरपालिका के पास स्थायी गौशाला और अंतिम संस्कार स्थल नहीं है। निजी प्रयासों से ही स्थिति संभाली जा रही है। तो सवाल यह है कि क्या मुजफ्फरनगर प्रशासन गौवंशों के कल्याण के प्रति गंभीर है या सिर्फ कागजी कार्रवाई में ही संतुष्ट है। प्रशासन को तुरंत ठोस कदम उठाकर स्थायी सुविधाएं बनानी चाहिए ताकि गौवंशों को सुरक्षित देखभाल और सम्मान मिल सके। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देखते रहिए यूपी की बात।